और अभी बारी जूना अखाड़ा की है और सिक्योरिटी कवर में इनको यहाँ से आगे ले जाया जाएगा। पब्लिक की तरफ भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो पब्लिक है जो एक एक फोटो वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आतुर है। कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से। हरियाणा से आप? हाँ जी। हरियाणा से हैं तो यहाँ पर क्या मतलब जो रथ यात्रा निकलेगी उसको आप देखने के लिए? हाँ जी, देखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने बजे सोई थी आज नहीं सोई थी? नहीं सोई थी, 2:30 बजे की जाग रही हैं। सोई नहीं थी? हाँ जी, ये झांकियाँ निकालने के लिए। हाँ, 2:30 बजे से उठे हुए हैं 2:30 बजे से उठी हुई हैं। क्यों? ये देखने के लिए सनातन धर्म को। तो आप लोग पीछे पीछे जाएंगे संगम तक? नहीं, मिलिट्री खड़ी है ना, हमारा तो इरादा था, जाने नहीं दे रही ना। आदत था आपको जाने? वो जाना, हम जब स्नान करने की इच्छा है, भी हमें कोई स्नान करा दी, पर शाम को करेंगे अब। शाम को करेंगे जब भीड़ छट जाएगी। हाँ जी, भीड़ छट जाएगी, लेंगे ना इब फिर शाम को करेंगे। करना जरूरी है। हाँ करना जरूरी है। करना जरूरी यही है। जागरूक पब्लिक है। हाँ जी। आप क्या कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं आप। तो ये आप पुष्प वर्षा कहाँ करने वाले हैं? पुष्प उन्होंने दिए मुझे, प्रसाद के रूप में? प्रसाद के रूप में दिए हैं। प्रसाद के रूप में पुष्प दिए है। अब इनका शाही स्नान होने के बाद में हम अपना स्नान फिर जब पब्लिक जो है वो जागरूक भी है। शाही स्नान होने के बाद वो करेंगे। और देखिए एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी अभी एम्बुलेंस पहुंची है और एम्बुलेंस को यहाँ से रास्ता दिया जा रहा है। यानी कि कोई अखाड़ा कितना भी बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर एम्बुलेंस जो जैसी गाड़ियाँ होती हैं उनको भी रास्ता दिया जाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें यहाँ पर एक लॉन्ग फ्रेम दिखाइएगा यहाँ से पीछे की तरफ, जहाँ पर जो महाराज हैं यानी कि जो आचार्य महामंडलेश्वर है वो देख सकते हैं रथ पर अब सवार हो गए हैं। आचार्य महामंडलेश्वर जो जूना अखाड़ा के हैं वो इस वक्त रथ पे मैं देख पा रहा हूँ वो रथ पर सवार हो गए हैं और किसी भी समय अब जो है जो अवधेशानंद जी हैं उनके सवार होने के बाद देखिए तस्वीरें दिखाइए, जूम करिए यहाँ पर सामने की तस्वीर दिखाइए, अवधेशानंद जी को दिखाइए यहाँ पर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर। और अब जूना अखाड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे संगम की ओर, यानी कि हर हर महादेव का वो जय घोष है और हम भी साथ चलेंगे और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पर सनातन की जो ध्वजा है वो और प्रखर होती यहाँ पर दिख रही है। एक और वो सिक्योरिटी जो कवर किए हैं तो पीछे की तरफ वो संत महात्मा और वो जूना अखाड़ा जो यहाँ पर हर हर महादेव का जय घोष के साथ। क्या कहेंगे आप लोग कहाँ से? हम खुर्जा से आए हैं जी। कितना बड़ा पर्व मान रहे हैं वसंत पंचमी? ये बहुत बड़ा पर्व है और संसार का जो हमारा वसंत आता है वैसे जीवन में आता है वैसे ही मौसम में आता है, तो अत्यंत शोभनीय है और बहुत ही सुंदर पर्व है ये। जी मैं खुर्जा से आई हूँ। तो देख सकते हैं अर्पिता किस तरीके से तस्वीरें हैं। जूना अखाड़ा जो है अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, संगम की तरफ जाएगा, क्योंकि जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो दिखाता हूं मैं आपको, वो जो है वो रथ पर सवार हो चुके हैं। अब एक ऐसा फ्रेम आप देखिए यहाँ पर कि एक तरफ जो है वो जूना अखाड़ा के तमाम संत महंत आचार्य जो जगह जगह से आए हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, ना राज्य की ना शहर की, और वो सभी सनातन के इस महापर्व का हिस्सा बनने आए हैं। ये आखिरी अमृत स्नान होने वाला है इसलिए क्योंकि कई अखाड़े सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं वो बनारस की तरफ कूच करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये बड़ा ही अहम दिन है, ऐसे में हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहाँ पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पोस्टर्स लिए हुए रथ पर उनके सवार होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद जूना अखाड़ा निकलेगा संगम की ओर लेने वो आस्था की पावन डुबकी। अर्पिता। बिल्कुल समर्थ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर हैं संगम में, लोग यहीं पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। हम आपको एक बार दिखा भी दें यहाँ किस तरह से नज़ारा है। पब्लिक एक तरीके से अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो कम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ इकट्ठे जरूर हो रहे हैं कुछ लोग। और यहाँ से अब से थोड़ी देर में जो अखाड़ा है वहाँ से और लोग साधु संत जो है वो आगे निकलेंगे। संजय, पिछली बार हमने देखा था कि जो लोग हैं उनको इकट्ठा ना करना ही सबसे बड़ी जरूरी काम था। हालांकि वो अलग बात है कि आज भीड़ ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी यहाँ काफी लोग इकट्ठा है। क्या मौनी अमावस्या में भी इतने लोग इकट्ठा थे? नहीं, भीड़ तो है। पीछे अगर हम नहीं, जैसे रुक जा रहे हैं, पहले उनको बोल रहे थे बढ़ते रहिए। अब ये है कि भीड़ को रुकने नहीं दे रहे, भीड़ चलायमान रहे। और जहाँ पर
सन्यासियों के अखाड़ों के लिए स्थान निर्धारित है, वो घाट है, वहाँ किसी और को जाने नहीं दे रहे हैं। उधर से आना बिल्कुल बंद है। ये लोग जो आ रहे हैं वो अलग दूसरे घाटों पर गंगा पट्टी में ही स्नान कर रहे हैं, और इधर जो संगम नोज पर बिल्कुल सामने जहाँ सन्यासियों के लिए घाट निर्धारित किए गए हैं, वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। दो डबल बैरिकेडिंग की गई है और उसमें जालियां लगा दी गई हैं, उसमें कन्नाते लगा दी गई हैं, ताकि लोग घुस भी जाएं तो वो कुछ देख ना पाएं। जो देखने के आकर्षण में लोग आते हैं वो ना हो। और लेकिन जो जनता की भीड़ है वहां तक दिखाई पड़ रहा है वो पहले की तरह ही है। लेकिन इस बार एक तो मौनी अमावस्या के मुकाबले भीड़ कम है, और जो हमेशा ही रहती है, और उसके भीड़ के मुकाबले प्रशासन और पुलिस तंत्र बहुत काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम जब रात 11 से 12 बजे यहाँ इसी बस से लाइव कर रहे थे तो पुलिस के बड़े अधिकारी उन्होंने कहा कि अब तो आप लोग खुश हैं, अब तो प्रशासन पुलिस बल श्रद्धालुओं से भी ज़्यादा है। मैंने कहा कि हाँ, ज़्यादा तो है, लेकिन उस समय जो चूक हो गई वो हो गई। उस चूक का खामियाजा यहाँ पर बल बढ़ा के नहीं किया जा सकता है। तो अब ये दूसरा अखाड़ा आ चुका है, यहाँ अखाड़ा मार्ग पर प्रवेश कर चुका है, और ये इसमें अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े के सन्यासी इसलिए अपने अपने ध्वज लेकर, धर्म ध्वजाएं लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इन ध्वजाओं के पीछे इनके देवता हैं, और देवताओं के साथ साथ नागा सन्यासी इन ध्वजाओं को लेकर चलते हैं। सबसे आगे आगे 2 नागा सन्यासी घोड़ों पर बैठते हैं, वो नगाड़े बजाते हैं। वो एक तरह का ऐलान होता है कि अखाड़ा यहाँ पर पहुँच रहा है। ये उनके साथ साथ एम्बुलेंसेज और पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, स्कॉट गाड़ियाँ, वो भी यहाँ पर साथ में आ रही हैं। ये तो श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जिनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जो इनके इष्ट देव हैं, वो गुरु निरंजन देव यानी कार्तिकेय स्वामी हैं। तो कार्तिकेय स्वामी के पालकी में उनकी प्रतिमा है, उनको लेकर ये साथ आए हैं। और इनके साथ इनके जो देवता होते हैं, देवताओं के अस्त्र हैं, वो देवताओं के प्रतीक वो भालों के रूप में होते हैं। तो सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश भाले, उनको लेकर 2 नागा सन्यासी उन्हें लेकर चल रहे हैं। इन धर्म ध्वजाओं के पीछे वहाँ दिखाई पड़ रहा है वो भाले लेकर आ रहे हैं, और पीछे नागा सन्यासियों की फौज है जिसे सनातन की सेना कहते हैं। उनके पीछे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो इनके पीठ के सबसे सर्वोच्च पुरुष होते हैं, और उनके पीछे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, ऐसे क्रमानुसार गाड़ियाँ चलती हैं। तो सबसे जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, पहले वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, उसके बाद आनंद अखाड़े के होंगे, और उसके बाद फिर पीछे सारे दोनों अखाड़ों के मिले जुले आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये सारे लोग एक साथ निकलते हैं। यहाँ से ये तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ साधु संत जो हैं वो सनातन एक तरीके से जो सेनानी है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर घाट पर जब ये पहुँचते हैं संजय, तो क्या प्रक्रियाएं रहती हैं? घाट पर पहुंचने के बाद जैसे ही ये सारे अखाड़े, जो अखाड़ा जिसका क्रम है वो पहुंचता है, वहाँ पर इनके तीर्थ पुरोहित होते हैं। वहाँ पर इनके तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो वहाँ इनका गंगा पूजन कराते हैं, और फिर अपने देवता को आगे करके वो उनकी तरफ से गंगा पूजन करते हैं, और फिर अपने देवता को पहले वो स्नान कराते हैं संकल्प पूजन के बाद। और जो भाले हैं, जो देवताओं के शस्त्रों के प्रतीक हैं, उनको स्नान कराते हैं। उनको स्नान कराने के बाद फिर आचार्य महामंडलेश्वर और बाकी सारे नागा सन्यासी, सभी सन्यासी स्नान करते हैं। स्नान करने के फौरन बाद ये वहाँ भभूत रमा लेते हैं, और भभूत रमाने के बाद फिर वहाँ से वापस लौटते हैं। तो ये इनकी प्रक्रिया होती है। अब ये जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचकर तीर्थ पुरोहित इनका पूजन कराएंगे, और पूजन करने के बाद फिर आगे प्रक्रिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ का जो नजारा है वो हम आपको बताएं। ढोल नगाड़े चल रहे हैं, यहाँ पर संत साधु नजर आ रहे हैं, उनके अस्त्र शस्त्र नजर आ रहे हैं।